Good afternoon, children. Today in computer, we are going to move on with chapter 2, computer software. कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किया था इसके, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम. देन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, देन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हमने पढ़ा था. फिर सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर चिल्ड्रन, दैट इज यूटिलिटीज. वर्ड ही बहुत इंटरेस्टिंग है. यूटिलिटीज मतलब काम की चीज़, इजंट इट? काम की चीज़ को हम लोग कहते हैं ना यूटिलिटी का है, ये हमारे काम का है, हमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर काम आएगा. सो कंप्यूटर में भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है एक टाइप का जिसका नाम यूटिलिटी होता है. नो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर सिंपली कॉल्ड एज यूटिलिटीज. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ना उसे हम सिंपली यूटिलिटीज का नेम दे रखे हैं और उसे हम यूटिलिटीज बोलते हैं. ये कोई कमांड नहीं होता है. इज इट क्लियर? जो काम की चीज़ें, यहाँ भी मीनिंग वही है, जो काम की चीज़ें रहती हैं, जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे बहुत सारे काम में हेल्प करता है हमारे वर्क में, तो यूटिलिटी का चीज़ है. दैट इज़ वाई हम उसको ये नेम दे रखे हैं यूटिलिटीज़ बोल के. इट इज़ नॉट अ कमांड. ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज. Now they are used to maintain the computer in different ways, like rearranging the files on a computer, taking backup of the windows saved on computer, scanning and cleaning any viruses, etc. Clear? तो देखिए, बहुत सारे काम इसने किए हमारे लिए, isn't it? वो एक काम तो नहीं, इसीलिए हम उसे यूटिलिटीज कहते हैं. यूटिलिटी एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसे हम नाम देकर रखें यूटिलिटीज़, क्योंकि वो सिर्फ एक नहीं हमें हेल्प करता, बहुत डिफरेंट वे में वो हमें हेल्प करता है. लाइक डिफरेंट वेज फाइल को कंप्यूटर में किस तरह से हम रीअरेंज करके रख सकते हैं हमारे कंप्यूटर में, फिर बैकअप कैसे हम लेके रख सकते हैं कंप्यूटर में, सेव्ड करके कैसे रख सकते हैं, एंड इवन हमारे कंप्यूटर को टाइम टू टाइम हम स्कैन कैसे कर सकते हैं. हमें स्कैन करना चाहिए. आफ्टर दैट जो वायरसेस आते हैं ना, डेली हमारे कंप्यूटर में वायरसेस आते हैं चिल्ड्रन, सेम लाइक ह्यूमन बींग्स. जैसे हम सांस लेते हैं ना तो बहुत सारे एयर में वायरसेस होते हैं डिफरेंट काइंड्स के, वो सारे हमारे ब्रीथ के थ्रू वो अंदर जाते हैं हमारे स्टमक में. लेकिन हाँ, वो सारे जाकर अंदर डैमेज हो जाए. अगर आपकी इम्यूनिटी पावर शार्प है तो वो सारे वायरसेस जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं, वो किल हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं. लेकिन अगर कोई वायरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर उससे नहीं फाइट कर पाई, तो क्या होगा, वो वायरस जो है हमारे बॉडी में इन्फेक्ट कर देता है. तो उसी तरह कंप्यूटर में भी होता है बच्चों की वायरसेस. डेली नेट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो डेली बल्क में वायरसेस आते हैं कंप्यूटर के अंदर. लेकिन डिपेंड करता है आप कौन सा एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं. जिस टाइप का भी अच्छा वाला कोई एंटीवायरस आप यूज़ करेंगे तो क्या होता है, वो डिटेक्ट कर लेता है और उससे फाइट करके क्लीन कर देता है, हमारे सिस्टम को परफेक्ट रखता है. सो ये सारे वर्क जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. अगर हमारा सिस्टम सही रहेगा तो सब कुछ वर्क करेगा. लाइक हमारा हेल्थ है, अगर आप अपने हेल्थ को केयर करोगे, अपने बॉडी का अच्छे से केयर करोगे, तो आप अगर हेल्दी रहोगे तो आप अपना वर्क बहुत अच्छे से टाइमली सब कुछ फिनिश कर सकते हो ना. तो इन द सेम मैनर कंप्यूटर होता है. वी ह्यूमन बींग्स आर रिक्वायर्ड टू अपडेट इट, टू टेक केयर ऑफ इट. अगर हम उसे अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो वो डैमेज हो जाते हैं और मैल फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाता है उसमें. तो फॉर दैट ओनली यूटिलिटी एक सॉफ्टवेयर आता है नाम का, जिससे में ये इन सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं हमारे सिस्टम के सिक्योरिटी के लिए और हमारे वर्क को इजी बनाने में. लाइक मान लीजिए आपने कोई फाइल जनरेट किया है, कोई फाइल क्रिएट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डेटा है आपका उसमें, और आप उसे सेव तो कर चुके हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर गलती से वो डिलीट हो गया, बाय चांस वो डिलीट प्रेस हो जाता है आपका, तो फिर आप क्या करोगे, वो तो डिलीट हो गया, तो वो तो गया. अब तो आपको फिर से पूरा सब कुछ प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, सब कुछ डेटा लिखना पड़ेगा. ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है. मान लीजिए कि अगर स्कूल में पूरे क्लास का एक सेक्शन का रिजल्ट है, ठीक है, और वो पूरा प्रिपेयर आपने कर दिया, रिजल्ट को स्क्रीन पर कंप्यूटर में फाइल बनाकर सेव कर दी, और अचानक से गलती से आपसे वो डिलीट हो जाता है, तो है ना ये टफ जॉब. इज इट पॉसिबल कि आप फिर से उसे मेंटेन करो, टाइप करो, सब कुछ करो, बहुत टाइम टेकिंग है वो.
तो दैट इज़ वाई ये जो अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रेजेंट है तो इससे हमें क्या बेनिफिट होता है पता है? उसमें एक बैकअप रहता है, जो रिसाइकल बिन होता है ना, वो एक टाइप से बैकअप का काम करती है हमारे लिए, कि आप जो भी फाइल को डिलीट करते हैं ना टेम्परेरीली जाके रिसाइकल बिन में सेव हो जाती है। और उसके बाद अगर बाई चांस गलती से आपसे डिलीट भी हो गया तो आप रिसाइकल बिन में जाके उसे वापस से रीस्टोर करके उसे ला सकते हो, फ्यू सेकेंड्स में ला सकते हैं हम उसे, जिसकी वजह से आपको फिर से लिखना नहीं पड़ेगा, हमारी वर्क को ईजी हो जाएगी। तो ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे वर्क को ईजी करने में या हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कम्स सम कॉमन यूटिलिटीज आर एक्सप्लेन्ड हियर। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना वो सब है, वही चीज, उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इट इज डीफ्रैगमेंटर। अब ये क्या होता है? दिस यूटिलिटी इज फाउंड एज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डीफ्रैगमेंटर जो है वो हमारे लगभग हर ऑपरेटिंग सिस्टम में, और सिस्टम का वो एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। ओके, व्हेन वी वर्क ऑन अ कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग टाइम वी क्रिएट एंड डिलीट हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स, इजंट इट? After several months, computer may take more time in locating the file for you when you open it. The process of speeding up file access and to make more space for storing files is called as defragmentation. मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ये एक उसका पार्ट होता है। इसका काम क्या होता है कि आप डिफरेंट फाइल से डेली आप उसमें जनरेट कर रहे हो, सेव कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, लेकिन आप उसे अपने सिस्टम को क्लीन नहीं कर पा रहे हो किसी कारण से। इस तरह से सेवरल मंथ्स क्रॉस हो जाते हैं, तो आपको अगर कोई फाइल ढूंढना है तो वो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा ना। अब मान लीजिए कि मैं पूरे होल 1 ईयर का आपके कॉपीज़ जो करेक्टेड कॉपीज़ रहते हैं ना वो एग्जामिनेशन वाले, वो मैं एक रूम में सब कुछ रख दी हूँ और सारे बच्चों का। अब मैं बोल रही हूँ उसमें से किसी एक बच्चे का मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको फाइंड आउट करके लाना है पीरियोडिक 1, पीरियोडिक 2, हाफ ईयरली, पीरियोडिक 3, पीरियोडिक 4, फाइनल एग्जाम। तो इन 6 एग्जाम्स के पेपर मुझे चाहिए उस बच्चे के। आप उस रूम में एंटर करोगे एंड इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, टफ जॉब होगा कि नहीं होगा आपके लिए? पूरा खोजो उसमें से, बहुत टाइम टेकिंग है। बट कंप्यूटर में वही काम हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। ये जो डीफ्रैगमेंटर रहता है ना, इसका काम ही यही होता है कि वो क्या करता है, जो फाइल्स हमारे सेव रहते हैं वो उसे लोकेट करता है और खोज के तुरंत हमें वो दे देता है, ओपन कर देता है हमारे सामने कि देखिए दिस इज़ योर फाइल। तो है ना, ये लाइक ह्यूमन बींग्स में तो कोई डीफ्रैगमेंटर तो हो नहीं सकता, बट कंप्यूटर में ये एक ऑप्शन हमारे लिए बहुत ही लाइबल ऑप्शन है, बहुत ही यूजफुल ऑपरेशन आपका ऑप्शन है। तो और द प्रोसेस ऑफ स्पीडिंग अप द फाइल एसेस, जो स्पीड करता है, अगर आपको डिलीट करना है, मान लीजिए उसमें बहुत सारे फाइल्स हो गए, आप किसी दिन फ्री बैठे तो आपने बोला जो अनयूज्ड फाइल्स है जिसका मुझे कोई काम नहीं है फोल्डर्स का, चलो मैं उन्हें डिलीट कर देता। तो उसको डिलीट करने से क्या होगा, आपकी कंप्यूटर की एसेस जो है वो बढ़ जाएगी, स्पीड जो उसकी है वो बढ़ जाती है। तो और ये काम कौन करता है? तो डीफ्रैगमेंटेशन ही करता है। ओके, एंड टू मेक मोर स्पेस फॉर स्टोरिंग फाइल्स। तो ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम लोग डीफ्रैगमेंटेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? नाउ द यूटिलिटी दैट डज दिस टास्क इज कॉल्ड एज डीफ्रैगमेंटर। तो जो प्रोसेस है, प्रोसेस को डीफ्रैगमेंटेशन बोलते हैं, और जो यूटिलिटी है, जो ऑप्शन है आपका, जो सॉफ्टवेयर यूज किया गया, उसे हम डीफ्रैगमेंटर कहते हैं। इज इट क्लियर चिल्ड्रेन? क्या होता है यूटिलिटीज़, क्या होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, यूज़ करने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, देन व्हाट डू यू मीन बाय डीफ्रैगमेंटर, और डिफरेंस क्या है डीफ्रैगमेंटर और डीफ्रैगमेंटेशन में। क्लियर टू यू पीपल? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बैकअप एंड रीस्टोर। अब बैकअप और रीस्टोर क्या होता है? बैकअप मीन्स आप जो भी फाइल्स आपने जनरेट किया है कंप्यूटर में, सेव करके रखा है, अगर बाई चांस आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती, कोई वायरस आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है आपके कंप्यूटर में भी इन्फेक्शन होता है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, कंप्यूटर ऑल्सो गेट्स इन्फेक्टेड, और बहुत जल्दी, ह्यूमन बींग से भी जल्दी वो इन्फेक्ट होता है, इसलिए हमें उसे हमेशा संभाल के और नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। तो मान लीजिए अगर कोई फाइल है वो उसमें वायरस आ गया है, तो अब आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो आपको एक फाइल को क्लीन करने के लिए पूरे सिस्टम को क्लीन करना पड़ता है। तो आप पूरे सिस्टम को क्लीन करने जाएंगे तो क्या होगा, और भी जो अदर्स यूजफुल फाइल्स या फोल्डर्स उसमें प्रेजेंट है ना, वो सारे डिलीट हो जाते हैं।
जैसे ही हम उसमें ऑप्शन यूज़ करते हैं, आपके क्लीन करने वाले जो ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं, फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, सब कुछ फिनिश हो जाता है कंप्यूटर में से। तो ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक। अब उतने फाइल्स को आप कहाँ रखोगे, क्या करोगे? तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन रहता है जिसे हम कहते हैं बैकअप। ओके, तो बैकअप एंड रीस्टोर एक कमांड होता है। उसका क्या काम होता है कि कंप्यूटर्स के जो फाइल्स इंपॉर्टेंट फाइल्स है, आप बैकअप में आप जाकर उसे सेव करके रख सकते हैं, ताकि बाद में जब आपका सिस्टम एनालाइज हो गया, सब कुछ हो गया अच्छे से, आपका फॉर्मेटिंग हो गया, उसके बाद आप वापस से कंप्यूटर में उसे रीस्टोर कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज दैट? It is none other than backup and restore. Now we save our work on the computer to use it later. What if computer system crashes, hard disk gets physically damaged, or files are corrupted by a virus? All your hard work will be destroyed. Therefore, it is good practice to keep a copy of all your work on computer on a separate storage device like optical disk or external hard disk. When your files are damaged, then they can be restored from the backup copy. तो ये क्या है, ये बैकअप अगर हम रखते हैं तो उससे में क्या बेनिफिट होता है कि वापस से जब आपका सिस्टम सही हो जाता है तो सारे फाइल्स खाली कुछ सेकेंड्स लगते हैं हमें ट्रांसफ़र करने में, लगते हैं ना, तो आप वो करके रख सकते हो। एक अदर ड्राइव में भी रख सकते हो, या फिर योर विश, अगर आपको माने पेन ड्राइव, तो आप पेन ड्राइव एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जिसे हम कहते हैं यूज़ कर सकते हैं, सीडीज़ में हम सेव करके रख सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू चिल्ड्रेन, हाउ डू यू कीप योर फाइल्स, आप उसे बैकअप कैसे करते हो। उसके बाद जब सिस्टम परफेक्ट हो जाता है, देन वी यूज़ द कमांड रीस्टोर। रीस्टोर कमांड में आप फाइल्स को सिलेक्ट करोगे और रीस्टोर कमांड को जाके क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारे फाइल्स जो हैं वापस से आपके सिस्टम में इंसर्ट हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर टिल हियर। थैंक यू।